फिरोजाबाद एसडीएम सहित अधिकारियों ने किसान की 75 बीघा जमीन का किया बंदरबांट। शासन स्तर से अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। मामले में फंसी अफसर की गर्दन। अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की जमीन का दूसरे पक्ष में निर्णय देने के बदले में रिश्तेदारों के नाम कराया बैनामा। मैनपुरी उरई आगरा के हैं बैनामा कराने वाले अफसरों के रिश्तेदार। तत्कालीन एसडीएम विवेक राजपूत ने अपनी न्यायालय से जिस जमीन के मामले में निर्णय दिया, बदले में उसी जमीन का अपने रिश्तेदारों के नाम कराया बैनामा। गांव रुधेनी निवासी किसान योगेंद्र कुमार ने डीएम को करी थी शिकायत। डीएम रमेश रंजन ने बैठाई जांच। सीडीओ की अध्यक्षता में बनाई जांच कमेटी। आज शाम तक शासन को भेज दी जाएगी जांच रिपोर्ट। तत्कालीन एसडीएम, नायब तहसीलदार नवीन कुमार और लेखपाल ने अपने रिश्तेदारों के नाम कराई जमीन। एसडीएम और नायब तहसीलदार को शिकायत के बाद डीएम ने हटाया। एसडीएम को मुख्यालय अटैच किया तो वही नायब तहसीलदार को शिकोहाबाद तहसील में भेजा। फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील के गांव रुधेनी का मामला ये पुश्तैनी जायदाद श्रीमती भगवती कुंवर की थी, बेवा श्रीमती भगवती कुंवर की थी, जिसमें जो है वो विधवा थी। इसलिए उन्होंने हमारे पिताजी केवल 8 वर्ष की उम्र के यहाँ बुला लिए थे उन्होंने अपने भतीजे को। मतलब अब यहीं पे वो बड़े हुए। उसके बाद जो है उन्होंने भगवती कुंवर ने अपने जीवन काल में ही 35 बीघे जमीन हमारे पिताजी के नाम कर दी और 75 बीघे जमीन बच रही वो जो है योगेंद्र कुमार के हक में जाती थी, क्योंकि भगवती कुंवर ने हमारे छोटे भाई दूसरे नंबर योगेंद्र कुमार को 1960 में गोद ले लिया था। उसके बाद ये है 1985 में भगवती कुंवर खत्म हो गई। उसके बाद विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष मतलब बेटी बन के आई, एक पक्ष जो है वसीयत लेके आए, फर्जी वसीयत लेकर के, और हम जो है एडॉप्शन में आए। इस तरीके 3 पक्ष आए। उसमें क्या तहसीलदार साहब के यहाँ से जो है एक पक्ष जो है अपने बैकडोर से करा ले गया। उसके बाद अपील हुई। अपील होने के बाद एसडीएम साहब ने जो है जिसकी फर्जी वसीयत थी उसके हक में जो है नाम दर्ज करा दिए 11 तारीख में, और 12 तारीख में सारे बैनामे हुए। और जो बैनामे हुए हैं वो 2 तो जालौन में हुए हैं जहाँ के एसडीएम साहब रहने वाले हैं। 3 जो है नवीन कुमार नायब तहसीलदार जिनके रिश्तेदार हैं वो जो आगरा में रहते हैं, और एक रिश्तेदार अभिलाष सिंह लेखपाल जो AR के है उसका मैनपुरी में हुआ है, और 2 जो बेनामे हुए हैं वो जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ का हरीश धनगर उर्फ बालू उसके ननिहाल में हुए। इस तरीके से शासन प्रशासन ने आपस में पूरा बंदरबांट कर लिया। पूरी 75 बीघी बेनामे हो गई। उसके बाद 15 तारीख को ट्रैक्टरों द्वारा जिला पंचायत सदस्य हरीश धनगर ने ट्रैक्टरों से जो है पूरी फसल बाजरा की और उसकी मक्का की और मूंग की सब जुतवा दी। सुबह पता चला देखा आके तो मैंने वीडियो बनाई, उसकी शिकायत भी की। किसी ने शिकायत नहीं ली। तो डीएम साहब से भी 24 तारीख को मिले। उन्होंने कहा देखेंगे। हमें तो तब पता चला है जब जो है एडीएम साहब का जो है फ़ोन आया कि अपने बयान दे जाइए। तब हमने समझा कि कोई कमेटी चल रही है उसमें एडीएम साहब। बाकी का अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें नहीं पता था। सर, योगेंद्र कुमार, ग्राम रुधेनी, तहसील सिरसागंज, ज़मीन के मामले में जो प्रकरण चल रहा है उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगेंद्र कुमार जी के द्वारा जो रुधेनी गांव के रहने वाले हैं तहसील सिरसागंज के, ये 24 जून को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि 7 जून 2024 को एसडीएम न्यायालय से किसी कोर्ट में एसडीएम न्यायालय की कोर्ट से कुछ आदेश हुई थी, और उस आदेश के बाद 12 जून 2024 को उसी तहसील के कुछ अधिकारियों के रिश्तेदार और करीबियों के द्वारा उस ज़मीन का बैनामा निष्पादित किया गया था। ये उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया था। तो उस एलिगेशन में निष्पक्ष जांच करने के लिए तत्काल वहाँ से तहसील से जो हमारे एसडीएम थे और नायब तहसीलदार जिनके पास तहसीलदार का प्रभारी चार्ज था, उन लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उसके बाद उसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, सीडीओ साहब की अध्यक्षता में है, और उसमें एडीएम-F और एक डिप्टी कलेक्टर और डीजीसी रेवेन्यू की समिति बनाई गई थी। ये समिति 26 जून को गठन किया गया था। उनको लगभग 1 सप्ताह का समय दिया गया था, और जैसे ही समिति की रिपोर्ट आज कल तक में पहुंच जाती है, उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पे उन पर जो भी जांच में कमेटी का निर्णय होता है उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की